लौटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर न किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तो क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? सो मेरे अजीजों, यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि इन दोनों की जो हदिये की नौयत थी वो क्या थी। किस तरह के हदिये ये खुदा के हुजूर लाए। गौर से हम सुनेंगे कि ये जो हदिये लाए थे किस तरह के लाए थे। हाबिल जो है वो किस तरह का हदिया लेकर आया? भेड़ बकरियों का और चर्बी। और काइन जो था वो किस तरह के हदिया लेकर आया? अनाज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है, क्यों अनाज बुलाया। हाबिल क्या था? किसान था। हाबिल क्या था? किसान। इसलिए वो चीजें लेकर आया जो उसके पास दरकार थी। और मैंने क्या कहा कि कौन किसान था? गलत मैंने बोल दिया, सॉरी। हाबिल किसान नहीं था, सॉरी, मुझे लगा कि मैंने गलत बोला। काइन जो है वो किसान था। काइन, काहिन नाम नहीं है, काइन है, काइन। ठीक है, नाम क्या है? काइन। काइन किसान था और हाबिल क्या था? चरवाहा था। हालेलुया। तो काइन जो है जब अपना हदिया खुदा के हुजूर लेकर गया तो खुदा ने उसकी हदिये को कबूल किया। और जब हाबिल अपना हदिया खुदा के हुजूर लेकर गया तो खुदा ने उसे कबूल किया। अब हम इस बात को समझेंगे कि इसकी वजह क्या थी। क्या वजह थी कि खुदा ने उसके हदिये को तो कबूल कर लिया हाबिल के, मगर काइन जो था उसके हदिये को कबूल नहीं किया। वजूहात है। हमने यहाँ अभी इस बात को डिस्कस किया कि जो काइन था वो किसान था और हाबिल क्या था? चरवाहा। जो हाबिल हदिया लेकर आया उसमें यीशु मसीह की तस्वीर थी। हालेलुया, हालेलुया। जो हदिया हाबिल लेकर आया उसमें क्या थी? यीशु मसीह की तस्वीर थी। मैं आपको बताता हूं कैसे। और जो हदिया काइन लेकर आया उसमें दुनियावी चीजें थी, अपनी मेहनत की चीजें थी। यानी कि हल चलाकर, जो क्योंकि बाइबल मुकद्दस में देखें कि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने क्या कहा? अब से तू क्या करेगा? खून पसीने की खाएगा। क्या करेगा? अब से तू खून पसीने की खाएगा। खून पसीना तेरा जब तक एक नहीं होगा तब तक तुझे रोटी नहीं मिलेगी।
चला कर वो हदिया अपना खुदा के हजूर लाया, अपनी मेहनत का, जो दुनिया से रिलेटेड रखती है चीजें, वो उन चीजों को लेकर आया, जिसकी वजह से खुदा ने उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। उसमें जिस्मानियत, उस हदिये में क्या थी, जिस्मानियत थी, मगर जो हदिया हाबिल लेकर आया उसमें खुदा के यानी कि यीशु मसीह की कुर्बानी को का अक्स था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी का अक्स था, यानी कि वो क्या लेकर आया, भेड़, बकरी, इस तरह की कुर्बानी लेकर आया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों की जो आपस में लड़ाई हुई, काइन और हाबिल, काइन बड़ा था, हाबिल छोटा था। तो काइन को गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरा जो हदिया है खुदा ने रद्द कर दिया है, इसके हदिये को कबूल कर लिया। तो यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि वो उसका सगा भाई था, मगर उसने क्या किया, उसको कत्ल कर दिया। पहला कत्ल हुआ जमीन पर, जमीन पर पहला कत्ल हुआ। मेरी तरफ देखने की कोशिश करें, जमीन पर पहला कत्ल हुआ, और वो किसका हुआ, एक भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। इसमें एक भेद छुपा है, ऐसा क्यों हुआ? अब इब्लीस जो है उसने काइन को उकसाया, इब्लीस जो है उसने काइन को उकसाया। आप पैदाइश उसके 3 बाब की 15वीं आयत पढ़े जरा। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत। बात ही बता देता हूं। पैदाइश 3 बाब की जो 15वीं आयत है, वह लिखा है, और मैं तेरे और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। मैं तेरे और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब गौर से सुनने वाली बात है, गौर से सुने। तो मेरे अजीजों, जब इब्लीस ने ये कलाम खुदा के मुंह से सुना, तो खुदा ने कहा कि मैं औरत और तेरी नस्ल में क्या करूंगा, अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को आकर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जब काइन और हाबिल अपना हदिया लेकर गए और काइन का हदिया रद्द हो गया, हाबिल का कबूल हो गया, इब्लीस ने क्या समझा, और जेड़ा मेरे सिर को कुचलेगा है वही है, इनको मरवाओ। उसने कहा इब्लीस ने कि जो खुदा ने कलाम किया कि वो क्या करेगा, तेरे सर को कुचलेगा। इब्लीस डर गया, उन्हें क्या एदा हदिया कबूल किया है, ही नहीं लगता है यही है। उसने क्या किया, काइन को काइन के अंदर समा गया और उसने क्या कर दिया, अपने भाई को मार दिया, जो कि यीशु मसीह को जाहिर करता है। हालेलुया, जो कि यीशु मसीह को जाहिर करता है, यानी कि यीशु मसीह की तस्वीर है।
ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ بائبل کی کوئی بھی آیت ہے اس میں بھید چھپا ہوا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جب کبھی ہم ہدیہ شکرانہ خدا کے حضور لاتے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا ہدیہ کیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 50,000 ہے، تو میں اس 50,000 کا کیا کروں گا؟ اپنے ساری ضروریات پوری کر لوں گا، تمام ضروریات، اور 50,000 میں سے اب میرے پاس بچا پیسہ 50,000 میں سے اب میرے پاس بچا کچھ نہیں ہے، تو پھر جیب میں ہلاڑی ہے، کوئی 10-5 نکل گئے، قائن نے بھی ایسا ہی قائن نے بھی ایسا ہی کیا، اور خدا نے کہا کہ اے تو بگڑ گیا، میرا ملک تو ظالمی نہیں۔ جو میں چاہتا ہوں، خدا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ تمہاری چربی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ ابھی ہم نے کیا سیکھا بائبل مقدس میں؟ خدا کے حضور کیا کیا لے کر گیا؟ حابل بھیڑ بکریاں اور چربی۔ آج میں آپ کو ایک بڑی چیز کی بات بتا رہا ہوں۔ چربی جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کر رہی ہے پتہ ہے؟ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی چربی خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ کمزوری آتی ہے نا آپ کے بدن میں، روٹی نہیں جاتی تو جتنی چربی ہے وہ پگھل دی جاتی ہے، اس بات کو دیکھ لیں۔ اس وقت ہم اپنی چربی خدا کے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، شریعت میں آپ اگر پڑھے تو لکھا ہے کہ مینڈوں کی جو چربی ہے وہ میری ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ مینڈوں کی جو چربی ہے وہ کس کی ہے؟ میری ہے۔ آپ سمجھ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مینڈوں کی جو چربی ہے وہ میری ہے۔ تو اب اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ خدا کو دولت سے زیادہ کیا چیزیں پسند ہیں؟ آپ کا آپ کی چربی، آپ کی جو ذاتیات ہے وہ پسند ہے۔ آپ کے وقت کو وہ مانگتا ہے، آپ کے خیالات کو وہ مانگتا ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کو وہ مانگتا ہے۔ نہیں چاہیے اس کو دولت کی کمی خدا کے پاس نہیں۔ خدا کو یہ چیزیں چاہیے جو قائم لے کر گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ زور سے کہیں گے ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کو اب سے ہم نے کیا دینا ہے؟ کیا دینا ہے خدا کو اب سے؟ ابھی ہم دیکھو خدا کی کلام میں کسی کا کہ خدا نے کیا مانگا؟ مانگا کچھ نہیں خدا نے۔ خدا کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ خدا آپ سے کیا مانگتا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ تو حابل جو تھا وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور اس کو پتا تھا کہ خدا